हेलो, क्या आपको भी लगता है कि एक अच्छी पर्सनालिटी अच्छे कपड़े से, अच्छे बोलने से या बाहर सफल दिखने से बनता है? अगर हाँ, तो आपको अपनी सोच पर दोबारा विचार करना चाहिए। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक अद्भुत पुस्तक जिसको आचार्य प्रशांत जी ने लिखी है, और वह पुस्तक हमें एक अच्छे व्यक्तित्व के बारे में परिचय कराती है और बताती है कि एक अच्छा व्यक्तित्व बाहर से नहीं बल्कि भीतर से चमकता है। तो अगर आप अपनी पर्सनालिटी को मजबूत, आत्मनिर्भर और प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। पुस्तक हमें बताती है कि एक अच्छी पर्सनालिटी वो नहीं है जो दुनिया को प्रभावित करती है, बल्कि एक अच्छी पर्सनालिटी वो है जो भीतर से मजबूत हो। तो आजकल हम बाहरी दिखावे और सोशल मीडिया के प्रभाव में इस कदर उलझ चुके हैं कि हमें हमारी असली व्यक्तित्व की पहचान ही नहीं होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम स्टाइलिश कपड़े पहन लें, इंग्लिश में बोलना शुरू कर दें और लोगों को प्रभावित करना शुरू कर दें तो हमारे पास भी शानदार व्यक्तित्व हो जाएगा। लेकिन आचार्य प्रशांत जी इस भ्रम को तोड़ते हैं और कहते हैं कि जब तक आपके मूल्य, आपका सोच, आपका आत्मविश्वास भीतर से मजबूत नहीं होगा, तब तक वो वास्तविक व्यक्तित्व में नहीं गिना जाएगा। तो चलिए कुछ प्रमुख सीखों के बारे में बात करते हैं जो मैंने इस पुस्तक से सीखा है। पहली सीख ये है कि आत्म स्वीकृति बहुत जरूरी है, जिसपे आचार्य जी कहते हैं कि जो व्यक्ति खुद को नहीं पहचानता है वो दुनिया में खो जाता है। इसका अर्थ यह है कि जब तक हम खुद को नहीं समझते हैं तब तक हम दुनिया के प्रभाव में बहते रहते हैं। लोग आजकल दूसरों की नकल करने में व्यस्त हैं, और तो और लोग अभिनेता, व्यवसायी और तो और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को देखकर उनके ऐसा बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सोचने वाली दोस्त बात यह है कि क्या हमने कभी अपनी विशेषता के बारे में सोचा है? आत्म स्वीकृति का अर्थ होता है अपनी कमियां और अपनी खूबियों के बारे में जानना और स्वीकार करना। जब हम खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं तब हम अपने वास्तविक पहचान में जीना शुरू कर देते हैं, और यही एक सच्चे व्यक्तित्व की पहचान है कि दूसरों की नकल करने की बजाय वो अपनी असली पहचान में जीता है। दूसरी सीख मेरी फेवरेट है, वो ये है कि भीड़ का अनुसरण मत करो, अपना राह खुद बनाओ। इसीलिए आचार्य जी कहते हैं सही और गलत का मापदंड बाहरी नहीं बल्कि भीतरी होना चाहिए। हम अक्सर समाज की अपेक्षाओं के अनुसार चलते हैं। हमारे परिवार, दोस्त और समाज हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन हमें ये निर्णय खुद लेना होगा कि हमें क्या करना चाहिए। एक शानदार, जानदार व्यक्तित्व वही होता है जो अपने मूल्यों पर चलता है, ना कि भीड़ के कहने पर। तीसरी चीज जो पर्सनालिटी में चार चांद लगा देती वो ये है कि भाई डर और हिचक ये नहीं होना चाहिए। जिसपे आचार्य प्रशांत कहते हैं जिसे डराया नहीं जा सकता वही पूरी तरह स्वतंत्र है। डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है। में से कई लोग असफलता के डर से, लोगों के सामने बोल न पाने के डर से और तो लोगों की आलोचना के डर से खुद को बांध कर रखते हैं। लेकिन आचार्य जी कहते हैं जब तक हम इन डर से बाहर नहीं आएंगे तब तक हम पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हो सकते। तो अगर हमें वास्तव में आजाद होना है तो हमें अपने डर से सामना करना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे ही हम अपने डर से ऊपर उठते हैं हमारा व्यक्तित्व चमकने लगता है, निखरने लगता है। चौथी चीज ये है भाई कि आत्मसम्मान बहुत जरूरी है। जिस पर आचार्य प्रशांत जी कहते हैं जो खुद को सम्मान नहीं देता है वो दुनिया से सम्मान की उम्मीद भी ना करे, क्योंकि आत्मसम्मान ही हमें सही दिशा में चलने के लिए प्रेरित करता है। आत्मसम्मान का मतलब अहंकार नहीं होता। अहंकार और आत्मसम्मान में अंतर होता है। अहंकार हमें खुद के ही गड्ढे में डालता है, बल्कि आत्मसम्मान हमारी गलतियों को, हमारी कमजोरियों को, हमारी मजबूतियों को बताता है और एक सही दिशा में चलने के लिए प्रेरित करता है। ये कुछ सीखें थी जो मैंने इस किताब से सीखी है एक अच्छी पर्सनालिटी के लिए, और सच बता रहा हूँ इस किताब को मैंने 3 बार पढ़ा है, और जो मैंने अपनी पर्सनालिटी में नोट किया है ना वो बहुत ही अलग चीज है। अपने व्यक्तित्व को समझना है तो मैं चाहूंगा कि आप ये बुक को ऑर्डर करें और पढ़ें, और आप मुझे बताएं कि आपको सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा। थैंक यू।